कल हमने सर वेदांता भी डिस्कस किया था, आपने कहा था तब से 340 टूटा है, तब से हम मुनाफा वसूली की राय दे रहे हैं। कल वो जो ब्लॉक डील हुई थी उसके कंफर्मेशन आ गया है कि इनकी जो प्रमोटर एंटिटी है ट्विन स्टार होल्डिंग्स, जिसके पास करीब 40% के आसपास हिस्सेदारी थी मार्च क्वार्टर के एंड तक, उन्होंने 6.5 करोड़ शेयर बेचे हैं कल इनके सर, 291.36 के दाम पर 280 के आसपास आ गया। और कितना गिर सकता है या बिल्कुल ही छोड़ दें, बिल्कुल ना देखें खरीदारी के लिए? सर मैं तो बिल्कुल भी नहीं देखूंगा, 266 रुपए के पहले तो बिल्कुल भी नहीं देखूंगा, और आप मान के चलो कि मैं उसके बाद भी नहीं देखूंगा। ठीक क्योंकि है। इस जो चार्ट डैमेज हुआ है कल वाली कैंडल में, मैं भी इस काउंटर को मैं मेटल ही को नहीं देखूंगा। क्योंकि आप सीएनएक्स मेटल देखिए, सीएनएक्स मेटल में कल हमने मॉर्निंग में डिस्कस किया था, आपको याद होगा, सुबह डिस्कस किया था 12,888 के आसपास, जी। और कल क्लोजिंग आई है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी नीचे आएगा, बट 12,000 हमने कहाँ डिस्कस किया था, 12,900 पे डिस्कस किया था, 12,600 पे क्लोजिंग आई है। टारगेट हमने कल 12,500 और 12,372 डिस्कस किए थे, आज 12,500 का लो लग चुका है। बाउंस बैक कर रहा है, बाउंस बैक में स्ट्रेंथ नहीं है। कल जिस वॉल्यूम से गिरा है, और एक तो 18 जून का वॉल्यूम और कल का वॉल्यूम मिला के आज के बाइंग में, बाउंस बैक में कोई भी बहुत अच्छा वॉल्यूम नहीं है। नेक्स्ट बैक में जब भी 12,500 तोड़ेगा, हाई लाइकली है कि ये काउंटर मतलब ये इंडेक्स आपको 11,984 तक आएगा। तो मैं अभी मेटल काउंटर से बिल्कुल दूर रहूंगा अगले कम से कम 3 हफ्ते। अच्छा, इसमें VAML भी इंक्लूड होता है, यानी कि वेदांता एल्यूमिनियम मेटल, जिसमें आज CLSA की एक रिपोर्ट आई है जो कह रहे हैं कि कल की क्लोजिंग के हिसाब से 18% की अपसाइड है। हालांकि ये स्टॉक अभी भी अपना जो T2T वाला 10 दिन का ट्रेड वाला सेगमेंट है उससे बाहर नहीं आया है। 2 ही दिन बचे हैं आई थिंक, कल और मंडे का दिन होगा आई थिंक जब 10 दिन पूरे हो जाएंगे, क्योंकि पिछले मंडे शुरू हुई थी ट्रेडिंग। तो क्योंकि शुक्रवार बाजार बंद है तो मंडे को फाइनल डे होगा जिस दिन ये निकल जाएगा। तो उससे पहले क्या टाइमिंग की है सर CLSA ने इस रिपोर्ट को निकालने में? क्योंकि वेदांता एल्यूमिनियम दिखाइए, वेदांता एल्यूमिनियम पे रिपोर्ट आई है आज सर, 469 तक गया था ऊपर, टिक नहीं पाया, 454 के आसपास अभी कैसा लग रहा है? सर देखिए, पहले तो T2T में है, और दूसरा अभी इसमें चार्टिंग डेटा इतना नहीं है कि IPO बेस बना हो या कुछ। तो अभी इसमें बताने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, मतलब डेटा ही नहीं है। और फंडामेंटल आपको पता ही है, मैं एक दो कंपनी ज्यादा ट्रैक नहीं करता हूँ। ठीक है। NLC इंडिया में क्या करे सर? इन्होंने IOC के साथ एक करार किया है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए, NLC इंडिया कंसीडर कर सकते हैं इन लेवल्स पर? मैं नहीं करूंगा सर, अभी बेरिश फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न बना है ऑन द डेली। वीकली पे जो ब्रेकआउट आया था 282 का, वहां से हाई बना है 387 का, पुल बैक ले रहा है। या तो मेरे को 305 282 282 305 की जोन में मिलेगा, तब मेरा इंटरेस्ट जरूर आएगा। तो मेरी वॉच लिस्ट में है, टॉप प्रायोरिटी पे है, क्योंकि रिजल्ट और इंस्टीट्यूशन होल्डिंग सारी चीजें हैं। बट मैं जोन में ही बाई करूंगा 305 282। होनासा में क्या करें सर? इन्होंने एक न्यूट्रास्यूटिकल्स बनाने वाली कंपनी है फ्लुएंस फार्मा, जिसका 58% स्टेक खरीदने की घोषणा की है। 135 करोड़ रुपए की एंटरप्राइज वैल्यू में ये सौदा हुआ है, जिसमें बाकी बचा जो 42% स्टेक है अगले 5 से 7 साल में कह रहे हैं कि हम धीरे धीरे खरीदेंगे फेजिस में। लेकिन सर हुआ क्या है कि जब ये स्टॉक खुला आज तो ओपनिंग अच्छी हुई, लेकिन 429 पे खुल के 430 के आसपास इसने हाई बना लिया, और उसके बाद एक शार्प सेलिंग आई है सर, ऑलमोस्ट 403, ये डे लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। होनासा को क्या कंसीडर करें लो लेवल्स पे? अभी नहीं करना चाहिए सर। IPO बेस ब्रेकआउट जो आया था 328 पे, उसका पहला टारगेट 442 था, जो कि टेस्ट हुआ था 11 जून को। उसके बाद से 20 डे मूविंग एवरेज टेस्ट किया, और अब लोअर हाई बन रहा है। एक बार ये 50 डे मूविंग एवरेज 378 और गैप फिल करने के लिए 365 तक आ सकता है, वहां पे वापस से कंसिडर करेंगे। क्योंकि वहां से जब सेकंड लेग बाइंग आएगी तो ऑल टाइम हाई निकल जाएगा। तो बाइंग लिस्ट में है, अभी नहीं है। डिलीवरी में क्या करें? डिलीवरी में सारे हमारे दर्शकों के सवाल भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। कल ब्लॉक डील हुई थी जिसमें नेक्सस वेंचर्स ने, एक वेंचर कैपिटल फर्म है जिन्होंने कुछ 43 लाख शेयर बेचे हैं, 0.6% हिस्सेदारी उनके पास। मार्च एंड तक 4.5% हिस्सेदारी थी, 481 रुपये के रेट पर ये शेयर बेचे गए हैं डिलीवरी की जहाँ तक बात है। तो 208 करोड़ रुपये का टोटल ये स्टेक सेल था जो कि कल एग्जीक्यूट होता हुआ दिखा है। डिलीवरी में सर आज एक शार्प फॉल आया, उसके बाद लोअर लेवल्स थोड़ी रिकवरी की कोशिश हो रही है, इस पर बेट किया जा सकता है? तो देखिए, डिलीवरी में IPO बेस बन रहा है 125 हफ्ते का। 3 बार राइट साइड अटेम्प्ट फेल हुआ है। परसों के सेशन में भी 22 जून को फिर ब्रेकआउट बना था, जो अभी फेल हो रहा है। मैं इंटरेस्टेड बहुत हूं डिलीवरी में। 490 के ऊपर एक बार वीकली डिसाइसिव क्लोज दे दे, तो जैसे होनासा, नाइका, इन सब में IPO बेस बना है, इसमें भी बन जाएगा। और टारगेट आपका खुल जाएगा 606, और फिर ऑल टाइम हाई
715। तो मेरा इंटरेस्ट जरूर है, बट मैं डिलीवरी 490 रुपए के ऊपर जब डिसाइसिवली क्लोज कर ले, वीकली चार्ट पे, नॉट ऑन डेली, वीकली पे जब क्लोज कर ले, तब मेरा इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो वॉच लिस्ट में है, प्रायोरिटी लिस्ट में है, क्योंकि सेल्स भी राइजिंग है और इंस्टीट्यूशन होल्डिंग भी है, बट 490 मेरे को प्राइस स्ट्रक्चर पे ब्रेकआउट चाहिए। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। अच्छा, आज सर जैसे आप कह भी रहे हैं कपड़े वाले स्टॉक चल रहे हैं, टेक्सटाइल स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा रुझान है। हमने केपीआर मिल डिस्कस किया, उसमें आप मुनाफा वसूली की राय आप दे रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखें तो वेल्सपन इंडिया, इस पर आपका वेल्सपन लिविंग जिसका नाम है अब, उसमें भी काफ़ी अच्छा रिटर्न इंटरेस्ट है ही है। ट्राइडेंट देखिए सर, ट्राइडेंट में लोगों का इंटरेस्ट भी काफ़ी रहता है क्योंकि छोटा टिकट साइज़ है, 26 रुपये 80 पैसे के आसपास। ये कैसा लग रहा है? 1,54,00,000 शेयरों का वॉल्यूम हो चुका है सर इसमें, और 6% ऊपर है ये, 27 के आसपास। ट्राइडेंट कैसा लग रहा है? सर ट्राइडेंट पे देखिए अभी ब्रेकआउट बना है 26 रुपए 30 पैसे का, 29 साढ़े 29 रुपए तक जा सकता है ट्राइडेंट, बट समहाउ आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड। मेरे को बहुत अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि पूरे इस रैली में पार्टिसिपेट ही नहीं किया है। हालांकि ट्राइडेंट मेरे को एक समय बहुत पसंद था, बट ये धीरे धीरे लेगार्ड की कैटेगरी में आ गया है। तो अभी मेरा इंटरेस्ट नहीं है जब तक एक अच्छी 20-30% की मूव लाके ये ओवरहेड सप्लाई को किल नहीं करता है, तब तक मेरा इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो मैं महंगा खरीद लूंगा और महंगा बेचने के लिए इस जोन में 2 बार धोखा खा चुका हूं, तो मैं तीसरी बार नहीं करूंगा। साथ ही 57,900 का बैंक निफ्टी का टारगेट कंप्लीट हो गया, जो शो के स्टार्ट में हमने डिस्कस किया था। अभी 58,000 का लेवल अप्रोच कर रही है। वाह, क्या बात है। तो आज दो ही चीज़ें हैं जो कि अच्छी चल रही हैं, एक आईटी इंडेक्स और दूसरा बैंक निफ्टी, जहां पर 57,900 का टारगेट तो आ गया, अब 58,000 की तैयारी होती हुई दिख रही है। जिन्होंने लिया है सर, कोई स्टॉप लॉस में बदलाव, कोई ऊपर शिफ्ट कर लें? सर अगर लिया है तो आप स्टॉप लॉस, अगर स्टॉप लॉस लगा ही रहे हैं तो 57,750 का लगा लीजिए और 58,000 के लिए कैरी कर लीजिए। कैप्लिन पॉइंट भी हमने डिस्कस किया था सर, आज भी 1.5-2.25% ऊपर है। कोई बदलाव व्यू में या कोई स्टॉप लॉस में छेड़छाड़? नहीं सर, व्यू में कोई बदलाव नहीं है। 2390 का ब्रेकआउट एज इट इज जो है अभी सस्टेन हो रहा है। जब तक 2390 के ऊपर टिक रहा है, मैं मान के चल रहा हूँ 27-2800 रुपए की रेंज आपको आराम से देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है। आज सर कई सारे स्टॉक्स हैं ऐसे जो ट्रेडर्स के रडार पर रहते हैं, जिसमें फिजिक्स वाला है 4% नीचे है, होनासा की बात तो हमने कर ली। इसके अलावा स्विगी में 3.5% का मूव नीचे की तरफ है, त्रिवेणी टर्बाइन 5% नीचे है। GTND में भी हम देख रहे हैं कि आज 5.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। सर इनमें से कोई ऐसा स्टॉक जो कि वर्थ कंसिडरिंग एट दीज लेवल्स? मैं अभी तो नहीं करूंगा सर। फिजिक्स वाला में टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और बाकी काउंटर्स में भी एज सच कोई मोमेंटम मेरे को नहीं दिख रहा है, तो आई वुड अवॉइड दीज काउंटर्स। मैं अभी तो देखिए मोमेंटम चल रहा है, एक तो बैंकिंग काउंटर्स में, दूसरा कपड़े वाले काउंटर में। तो जिस दिन जो फ्लेवर है मार्केट का, आप उस दिन उस फ्लेवर को ट्रेड करते रहिए। तो अभी तो फ्लेवर ये कपड़े वाले काउंटर्स में दिख रहा है, फिलहाल मैं इन्हीं में ट्रेड करना पसंद करूंगा। 2 में टारगेट हो गए हैं। एक नया स्टॉक आप देख सकते हैं सर, एक्मे सोलर, अभी 361 रुपए में मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बाई दिया है, क्लाइंट्स के पास भी लॉन्ग हो सकता है। ये मेरे को 375 का 375 72-75 रुपए जाते हुए दिख रहा है एक्मे सोलर। 356 पे भी लिया जा सकता है, 372 से 375 जा सकता है। और स्टॉप लॉस क्या होगा सर इन लेवल्स पर? तो 350 रुपए का स्टॉप लॉस दिया हुआ है। ओके, ठीक है, तो स्टॉप लॉस ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये आजकल का ही है सर, मोमेंटम वाला प्ले है? अच्छा, 3 से 5 दिन पकड़िए, 3 से 5 दिन में जो होना है हो जाएगा। ठीक है, ओके। एक आखिरी सवाल आपसे सर, पाइन लैब्स, इसको लेकर आज इसमें व्यू मूवमेंट काफ़ी अच्छा बन रहा है, 5 से 6% का गेन है और 4.5 करोड़ शेयरों के आसपास का वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुका है। 158 पर पाइन लैब्स कैसा लग रहा है? पाइन लैब नहीं करूंगा सर, ये ऑल टाइम लो स्वीप करके वापस 151 के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 50 डे मूविंग एवरेज 162 रुपए सर पे खड़ा है। मैं बॉटम फिशिंग में कभी इंटरेस्टेड नहीं रहता हूं, तो इसमें भी नहीं है। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय आज हमें देने के लिए। कोई डिस्क्लेमर सर, जिन भी स्टॉक्स पर हमने बातचीत की है? डिस्क्लेमर सर कोई? सर मैं लोगों को समझा समझा के भी थक गया हूँ कि बॉटम फिशिंग में इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए। बहुत सारे स्टॉप लॉस करते हैं, टारगेट कम होते हैं, उसके बाद भी लोग बाई कॉल दे देते हैं। तो खैर, इंडेक्स या स्टॉक जो भी डिस्कस किया है सर, कोई भी पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। रिलायंस और JSW इंफ्रा पर्सनल इंटरेस्ट है, इसलिए उस पर कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दी है। बाकी किसी में भी पर्सनल पोजीशन नहीं है, कंपनी और क्लाइंट के पास हो सकती है, बट किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच एंड विश यू अ वेरी गुड डे।